कई दहाइयों तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली पाकिस्तानी अदाकारा शबनम बांग्लादेश में पैदा हुई, लेकिन कैसे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंची, कई दहाइयों तक राज करने के बाद क्यों फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया और आखिर क्यों वो अब उम्र के आखिरी हिस्से में तन्हा पाकिस्तान में मुकीम है। दोस्तों, ये तमाम की तमाम डिटेल्स आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम इस चैनल पर नए और पुराने सभी एक्टर्स की बायोग्राफीज लेकर आते रहते हैं, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। 17 अगस्त 1942 को बांग्लादेश के शहर ढाका में पैदा हुई शबनम का असल नाम चंदा बासिक है। इनका ताल्लुक बुद्ध मत मजहब से है। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम बंगला बाजार ढाका से हासिल की। दोस्तों, वो अपने स्कूल के दिनों से ही बहुत अच्छा रक्स करती थी, इसीलिए वो उन्हीं दिनों एक बहुत अच्छी डांसर मशहूर हो गई। शबनम के वालिद उस वक्त बंगाल की फुटबॉल टीम की रेफरी थी और उनकी बड़ी बहन गुलकारा थी। शबनम अपनी पहली फिल्म में भी बतौर डांसर अपीयर हुई। ये फिल्म ढाका में बनी थी। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत फिल्म अकेडमी बुलबुल से स्टार्ट की और अपनी दूसरी फिल्म राज धनीर पोके में भी वो नजर आई। ये फिल्म भी बंगाली फिल्म थी। इसके बाद इन्होंने पहली उर्दू फिल्म 1962 में डायरेक्टर एहतशाम की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म चंदा में बतौर हीरोइन नजर आई। उनके साथ एक्टर थे रहमान और ये फिल्म काफी ज्यादा हिट साबित हुई, हालांकि उस वक्त उन्हें अच्छी उर्दू अभी नहीं आती थी। 1969 में शबनम दोबारा वहीद मुराद पाकिस्तान के चॉकलेटी हीरो के साथ बतौर हीरोइन नजर आई। ये फिल्म भी लाहौर में बनी। इस फिल्म का नाम था अनलीव। इसकी मेन कास्ट में वहीद मुराद, शबनम, मुस्तफा कुरैशी और आलिया शामिल थे। ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट साबित हुई। इसके बाद तो शबनम पाकिस्तान में हर तरफ छा गई। जब वो अपनी फिल्म दोस्ती और अनमोल की शूटिंग में मसरूफ थी तो उस वक्त सकूते ढाका हुआ। 1971 को जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो पाकिस्तान के दो महान एक्टर रहमान मलिक और शबनम को पाकिस्तान छोड़कर बांग्लादेश जाना पड़ा। कुछ साल बांग्लादेश में मुकीम रहने के बाद शबनम अपनी अधूरी फिल्मों की शूटिंग को मुकम्मल करने के लिए पाकिस्तान आई। फिर उनमें से एक फिल्म अनमोल जो 1973 में रिलीज हुई, उसने हर तरफ धूम मचा दी। इस तरह शबनम की अब दरवाजे के बाहर डायरेक्टरों और प्रोड्यूसरों की लाइनें लग गई। इसके बाद शबनम की म्यूजिकल और रोमांटिक फिल्म दिल लगी पर्दे पर नजर आती है। इस फिल्म में इनके साथ हीरो नदीम बेग थे। इस फिल्म में खूब शोहरत पाई और बॉक्स ऑफिस पर तमाम रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। इस फिल्म के काफी ज्यादा गाने भी मशहूर हुई है, जिनमें दिल को लगी ऐसी कि दिल ही खो गया। और इसके बाद इनकी एक और फिल्म रिलीज हुई जिसने 6 साल तक पाकिस्तान के सिनेमा घरों में रिकॉर्ड तोड़े और इस फिल्म का मशहूर गाना हमें दिल से ना भुलाना आज तक भी मद्दाहों के दिलों में रचा हुआ है। और एक और गाना रूठे हो तुमको कैसे मनाए पिया। शबनम और नदीम बेग की जोड़ी ने जितनी शोहरत फिल्म इंडस्ट्री में हासिल की, शायद ही किसी और जोड़े को इतनी शोहरत मिली हो। इस सब के बावजूद भी फिल्म स्टार शबनम बहुत ही वफादार खातून थी। उन्होंने कभी गैर इखलाकी लिबास नहीं पहना और ना ही रात देर तक शूटिंग में मसरूफ रहती थी। अपने कैरियर की शुरुआत में ही जब वो अरूज तक नहीं पहुंची थी तब ही उन्हें एक शख्स से प्यार हुआ। उसका नाम था रोबन खोश और रोबन खोश पाकिस्तान के मशहूर गुलकार और एक्टर थे और उनका ताल्लुक मसीही मजहब से था। दोनों ने बाहमी रजामंदी से शादी कर ली और उनका एक बेटा भी हुआ और इन्होंने उसका नाम रोनी खोश रखा। शबनम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के साथ 3 दहाइयां मुश्तरक रही। इस दौरान बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था, लेकिन शबनम मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान में रिहाइश पजीर रही। उन्होंने ताबड़तोड़ फिल्में की और मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़े, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शबनम के कैरियर जवाल पजीर होना शुरू हो गया। शबनम ने फिर बतौर कैरेक्टर एक्टर भी फिल्म इंडस्ट्री में नजर आई, लेकिन आखिरकार वो अपनी लाहौर में मौजूद जायदाद को फरोख्त करके बांग्लादेश शिफ्ट हो गई। वहाँ पर उन्होंने बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और खूब शोहरत समेटी। साल 2012 में वो दोबारा पाकिस्तान अपने शौहर के साथ आई और अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताया। इसके बाद भी वो वक्तन फवक्तन पाकिस्तान आती रहती हैं। आखिरकार उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो वो मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान में सेटल होने के बारे में सोचने लगी, क्योंकि अब उनके ससुराल में भी कोई नहीं बचा था और उनका इकलौता बेटा रोनी खोश इस वक्त लंदन में मुकीम था। इसीलिए वो पाकिस्तान आ गई और अभी वो पाकिस्तान में ही रिहाइश पजीर है। काफी सारे एक्टर्स और मद्दा उनके घर पर नजर आते हैं। वो अपने पुराने साथियों साथ टाइम बिताकर काफी अच्छा महसूस करती है। इसके अलावा दोस्तों फिल्म स्टार शबनम काफी सारे शोज में भी नजर आती हैं।
3 दहाइयों तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली ये एक्टर अब पाकिस्तान के एक मशहूर शहर में रिहाइश पजीर है, लेकिन तन्हा जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। दोस्तों, आपको फिल्म स्टार शबनम की बायोग्राफी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप किसी और एक्टर की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।